हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं और मैं जग चुकी हूँ। आज का मेरा ये प्लान है कि मैं कोई भी 2 सब्जेक्ट करूँगी। एक तो मैपिंग मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मैं कर रही हूँ। पॉलिटी कर सकती हूँ उसके बाद। और देखो, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा टारगेट है नहीं, बस मेरा ये टारगेट है कि आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लूँ। और या हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो चुकी है, सो हैप्पी नवरात्रि। बेड से नीचे उतरने से पहले मैंने सोची कि अपनी सांसों पर थोड़ा ध्यान लगा लिया जाए। विपश्यना से जो टेक्निक सीखी थी उसको फॉलो करते हुए थोड़ा ये होता है कि अगर आप सुबह सुबह मूड को फ्रेश करना चाहते हो तो आप ये सब कर सकते हो। मैं यहाँ पे बेड पे बैठ के ही कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो आप बाहर भी कर सकते हो। और ये करते करते टाइम हो चुकी थी 9:38। एज यू कैन सी, ये टूथपेस्ट निकलने को तैयार ही नहीं था। शायद इसलिए क्योंकि इसे भी पता था कि मैं हर दिन तो इवनिंग में ब्रश करती हूँ, आज इतनी सुबह कैसे कर रही हूँ। फाइनली ये मैंने निकाली और उसके बाद मैं सीधे नाश्ता लाने चली गई थी और नाश्ते में था डोसा जो मुझे मिल गए थे बाहर। बाद में अपने मन को मना के चलो कि पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने बैठी बट ऐसा हो नहीं पाया। थोड़ी देर के बाद ही मैं मैगी बनाने लगी थी, पता नहीं क्यों। एक्चुअली बात ये है कि मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा था उस दिन। मैं उठ तो गई थी बट फिर भी एनीवे चलो, कभी कभी होता है ऐसा। वो भी स्पेशली तब जब आप रूटीन चेंज कर रहे हो, मतलब अगर आप रात में पढ़ते हो, दिन में शिफ्ट करना चाहते हो अपनी पढ़ाई को। एंड आई एम श्योर कि ये बस मेरे साथ ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ होता हो। अगर कोई रियलिटी यही है, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हर दिन वो एकदम 10-10, 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहा है, तो देखो हर दिन ये नहीं हो पाता है। कभी कभी ये ठीक है, हो सकता है, हो जाता है कभी कभी, बट ये हर दिन के लिए पॉसिबल नहीं है, ट्रस्ट में। मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ठीक है, अब उनका तो हम बात नहीं कर सकते इसमें। आप यहाँ पे मेरे बैठने के तरीक़ों को माइंड मत करना, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। मैं थोड़ा अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ना प्रेफर करती हूँ और मैं बस ही पढ़ रही थी। सो या एंड एज़ यू कैन सी कि मैं अभी भी मैपिंग कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मुझे ये था कि मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूँ एंड देन फिर मैं पॉलिटी करूँगी। मैपिंग करते करते मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था। बट ये भी इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ये पूरे दिन मुझे लग रहा था कि मुझे बस नींद आ रही है, आलस आ रही है, बस यही लग रहा था। और पढ़ाई भी मेरे ठीक से नहीं हो पा रही थी, जो मैंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हो पा रही थी बिल्कुल। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ जो कुछ लोगों की वीडियोज़ को देखते हैं, 14-14 घंटे जो पढ़ रहे होते हैं, इनफैक्ट 16 घंटे भी कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं। उनकी वीडियोज़ को देख के बहुत मोटिवेटेड हो जाता है, उनको लगता है कि यही रियलिटी है, इतना पढ़ना पड़ेगा। तभी दिन कोई नहीं पढ़ता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, हर दिन कोई नहीं पढ़ता है। 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे प्लीज़। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट टू एवरी कैंडिडेट दैट आप कुछ भी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा भी पढ़ रहे हो, बट आप डेली पढ़ो। आने वाली आदत छूटनी नहीं चाहिए, एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए। आप ये कोशिश करो, बिकॉज जब आप एक दिन का गैप ले लेते हो ना, आप मतलब वो ठीक करने में 2-3 दिन लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब तो नहीं हो पाएगा पॉलिटी, वो मुझे समझ में आ चुका था। बट मेरे को ये था कि एटलीस्ट ये जो मैपिंग की मैं क्लास कर रही हूँ वो कंप्लीट कर लूँ, कि आप खुद को खुद से बैठा के पढ़ाना सिखाओ। और अगर आप बाहर रह रहे हो, लाइक अगर आप दिल्ली आ रहे हो या फिर कहीं भी मतलब पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको खुद से वो चीज़ें आनी चाहिए कि आप खुद को कब बैठाओगे, पढ़ाओगे, कितनी देर पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, इट्स ऑल अप टू यू। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बाहर तो चले जाते हैं बट उनकी कोई रूटीन फिक्स नहीं होती। उनका जब मन करता है वो पढ़ते हैं, जब मन करता है वो घूमने चले जाते हैं। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। वो भी तब जब आप यूपीएससी जैसे एक बड़े एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। यू शुड बी सीरियस अबाउट इट। और यहाँ पे किसी फ्रेंड, अगर आप बाहर रह रहे हो तो किसी फ्रेंड के सजेशन पे मत चले जाना कहीं भी घूमने के लिए, बिकॉज यू नो कि कंपटीशन है और कोई भी अपना कंपटीशन कम करना चाहता है। क्योंकि यहाँ तो अल्टीमेटली उनको एक ही एग्ज़ाम में बैठना है और वो चाहेंगे कि आप थोड़ा घूमो, टाइम ख़राब करो अपना, ताकि एटलीस्ट वो आपसे आगे रहें। ये थोड़ा कड़वा है पर सच है। देखो, सारे फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते हैं। आई नो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं हमारे, जो हमें खुद पढ़ाई में हेल्प करते हैं। मुझे लगता है कि मैं नाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकती हूँ प्रोडक्टिवली। मैंने कोशिश करी कि मैं दिन में अपनी रूटीन को चेंज मतलब शिफ्ट करूँ, नाइट की पढ़ाई दिन में शिफ्ट कर दूँ, मैं दिन में पढ़ाई करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली प्रीलिम्स दिन में होगा। आज जो मैंने स्टार्ट करी,
आई कैन टोटली से कि ये बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं था। हो सकता है कि आज फर्स्ट डे था, इसके लिए वजह से कि मतलब फर्स्ट डे आप एक दिन में इतना थोड़ी कर सकते हो अगर आप हर दिन नाइट में पढ़ रहे हो तो। पता है मैं रात में सो चुकी थी, फिर भी मुझे दिन में नींद आ रही थी और मैं दिन में सो रही थी। कभी मतलब कुछ भी मतलब पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रही थी, फ़ोन चलाना है एवरीथिंग। पढ़ना तो पड़ेगा, धीरे धीरे ही कर सकते हो ये चीज़, एकदम से अचानक से तो नहीं कर सकते हो। और आपने ये सुना भी होगा कि इट्स बेटर कि आप खुद से अच्छे काम करवा लो, मतलब आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखो और जो चीज़ें आपके लिए सही है वो करवा लो, रादर देन कोई दूसरा आपको कमांड करे। और कोई तो करेगा कमांड, इट्स बेटर कि आप खुद को कमांड करो। सो या मैं जो भी अपने वीडियो में दिखाऊंगी वो ऑनेस्टी के साथ दिखाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं मतलब जो मैं नहीं कर रही हूँ वो भी दिखा दूँ। मैं जो करूँगी वही दिखाऊंगी और मैं आपको सही से सामने से बोलूँगी भी। अगर किसी दिन मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया, मैं बोलूँगी कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। किसी दिन अगर मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ब्रेक ले रही, मैं बोलूँगी। और जब पढ़ाई करूँगी तो ऑफकोर्स मैं दिखाऊँगी।